दोस्तों, साधना शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं साधना देने जा रही हूँ वो साधना नारायण अस्त्र की है। आप सभी के प्रिय श्री कृष्ण नारायण विष्णु जी, जगत पालक विष्णु जी, नारायण जी की साधना है। ये नारायण अस्त्र की साधना है। नारायण अस्त्रों में से एक अस्त्र की साधना है जिसे हम सुदर्शन चक्र साधना कहेंगे, सुदर्शन साधना कहेंगे, क्योंकि नारायण अस्त्र में कई सारे अस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है ना। तो हम सुदर्शन चक्र की साधना बताएंगे आज, ठीक है। तो साधना पहले बता देते, नहीं तो बहुत जन वीडियो में मन ही मन गाली देते हैं, अरे साधना बता, बाद में तू बकवास करना। तो इन्फॉर्मेशन वीडियो सुनना ज़रूरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो आपके ऊपर कोई भी बांस हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो मैं पहले साधना की विधि बता देती हूँ। मंत्र मैं यहाँ नहीं दूँगी। मंत्र किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डिटेल भेजने के बाद, ठीक है। तो ये कैसे है नारायण अस्त्र मैं बताती हूँ आपको। डायरेक्शन आपकी पूर्व दिशा रहेगी। डे मतलब दिन, 11 दिन की साधना है अथवा 21 दिन की। नए साधकों के लिए 21 दिन की और पुराने साधकों के लिए 11 दिन की। टाइम आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेंगे सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में, अथवा आप रात को 12 बजे के बाद करेंगे ये साधना। ब्रह्म मुहूर्त में करना इसलिए अच्छा है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैव्य शक्ति जागृत रहती है। तो अगर आप ये ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में आरंभ करते हैं, तो बहुत ही शुभ रहेगा। नैवेद्य आपको खुद को बनाई हुई मिठाई ही देनी है, बाज़ार से खरीदी हुई नहीं, या किसी ने बना के रख दी वो वाली नहीं, खुद बनानी है। और बेसन के लड्डू बनाने बहुत ईजी हैं, तो बेसन के लड्डू दे सकते हैं आप। और या फिर खीर भी दे सकते हैं आप। जितने दिन की साधना चलेगी उतने दिन नैवेद्य आपको देने हैं, तो सोच समझ के चॉइस कीजिएगा आप क्या देना चाह रहे हैं उन्हें। और खुद की बनाई हुई ही देनी है, आपको खुद बनाना है। देवी देवता का बर्तन अलग रखिएगा, उसमें बनाइएगा। यूज़ किया हुआ किचन में पड़ा हुआ बर्तन जो आप जिसमें बना के खाते वो वाला नहीं। देवी देवता का बर्तन अलग खरीदेंगे, अलग यूज़ होगा वो बर्तन। कलर और आसन, मतलब ड्रेस का कलर और आसन का कलर सेम रहेगा। पीले रंग का आसन होगा, पीले रंग का कपड़ा धारण करेंगे आप। जगह घर में कर रहे हैं तो याद रहे जितने दिन की साधना है उस रूम में आपके सिवा कोई और प्रवेश न करे, और उस रूम की सफाई केवल आप ही करेंगे। उस रूम की सफाई आप ही करेंगे। आपके कपड़े जितने दिन साधना है आप ही धोएंगे, कोई और नहीं धोएगा। आप ही सुखाएंगे, आपके कपड़े कोई और छूने नहीं चाहिए। और अपना खाना खुद बनाएंगे, अपने बर्तन खुद धोएंगे, ये नियम है। और ब्रह्मचारित्व पालन करना अनिवार्य है। कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। गाली गलौज तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये सब नहीं देना है, याद रखिएगा। और क्योंकि अगर आप देंगे तो साधना तो सिद्ध होगी नहीं, कभी नहीं होगी। उल्टे आपकी ज़िंदगी में जो सही चल रहा है वो भी जाएगा, वो भी चौपट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गाली गलौज, दारू, ठीक है, नशा वगैरह, लड़की का चक्कर नहीं चलेगा बाबू भैया, ठीक है। और बहुत ध्यान से आपको साधना करनी है। जगह आप घर चुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि घर पे आपको छोड़ के बहुत सारे जन रहते हैं आपके घर में, तो सोच समझ के चुनिएगा। या फिर किसी निर्जन स्थान में साधना कीजिएगा, या तो विष्णु जी के मंदिर में साधना कीजिएगा। जाप की माला स्फटिक माला रहेगी अथवा चंदन की माला रहेगी, ठीक है। और माला की संख्या जो है 108 करके एक माला गिनेंगे आप। और 11 दिन की साधना करें तो 11 माला, 21 दिन की साधना करें तो हर दिन 21 माला करके जाप करनी है। मंत्र मैं यहाँ नहीं दूंगी, मंत्र मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ। जिसको भी चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सएप करेगा और अपना डिटेल पहले भेजना। मैं देखूँगी आप किस उद्देश्य से ये साधना करना चाह रहे हैं। किसी का विनाश के लिए कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा आपको इसका जो भी मंत्र है। मंत्र मैं नहीं दूंगी। बहुत जन किसी का बुरा कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आगे की विधि ये है कि आप सुदर्शन चक्र, एक मिट्टी का जो सुदर्शन चक्र होता है, मिट्टी का सुदर्शन चक्र आप बनाएंगे जैसे जेन्युइनली सुदर्शन चक्र होता है। फ़ोटो देखिएगा कभी नारायण के फ़ोटो में कैसी बनी हुई है, कृष्ण के फ़ोटो में कैसी बनी है, वैसे सुदर्शन चक्र आपको
मिट्टी का बनाना है और बीच में एक होल छोड़ देनी है। गंदे गंदे विचार मत लाइए। एक बीच में से एक होल छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, उसमें आपको उंगली डाल के, मतलब आपको सुदर्शन चक्र, मतलब जैसे श्री नारायण धारण करते अपनी अनामिका उंगली में, वैसे धारण करनी है। खुद की बनाई मिठाई ही आप भोग में चढ़ाएंगे। हर एक मंत्र पूरा होने पे जो आप सुदर्शन चक्र आपने बनाई हुई है उसमें फूंक मारना है, ठीक है। और सुदर्शन चक्र को आसन में रखेंगे, आसन चौकी में पीला कपड़ा बिछाएंगे, आसन रखेंगे, और श्री कृष्ण अथवा नारायण जी का लक्ष्मी नारायण का साथ में रखिएगा। सुदर्शन चक्र लक्ष्मी के आदेश के बिना नहीं चलता, या राधा के आदेश के बिना नहीं चलता, इसलिए लक्ष्मी नारायण अथवा राधा कृष्ण का छवि एक साथ रखिएगा, सुदर्शन चक्र का छवि रखिएगा, और सुदर्शन चक्र सामने रखिएगा मिट्टी से बनी हुई। उसकी विधिवत पूजा करेंगे आप। आचमन अच्छे से पूजा पाठ नैवेद्य दे के अच्छे से पूजा पाठ होने के बाद आपको हाथ जोड़ के विनती कर लेने की, हे प्रभु मेरे जीवन में कई दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कत को अब आप दूर करो। अपने सुदर्शन चक्र को मुझे प्रदान करके ये सारी दिक्कतें अब आप दूर कीजिए, मेरा साथ दीजिए। हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, अभी मैं आपके सिवा आपके बिना अकेला हूँ, मेरे साथ दीजिए। ऐसे बोल के आपको परमिशन लेके करन्यास संन्यास कर लेना है, ध्यान मंत्र बोलना है। उसके बाद आसन शुद्धि, आत्म शुद्धि, ठीक है। आचमन करने के बाद आप अपने दाहिने ओर एक घी का दीपक जलाएंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे, ठीक है। और फिर आप सुरक्षित घेरा लगा के जाप करेंगे। पहले गुरु मंत्र का 1 माला, गणेश जी का मंत्र का 1 माला, उसके बाद सुदर्शन चक्र का जाप 108 यानी 1 माला, ठीक है। जाप के बाद इस चक्र के मतलब रिस्पेक्टफुली, ठीक है, उठाकर, मतलब जिस दिन साधना खत्म हुई, जाप के बाद इस चक्र को उठाकर अपने अनामिका उंगली में धारण करना है। अनामिका उंगली यानी थंब के बगल वाला, अंगूठे के बगल वाला। देन आपको इस सुदर्शन चक्र की ओर अच्छे से देखना है, और आपको इस सुदर्शन चक्र से कहना है, साधना जिस दिन खत्म हुई उस दिन, कि अब आप विष्णु भगवान के पास चले जाइए। प्रभु जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं इस मंत्र को 11 बार पाठ करूँगा और आपको पुकारूँगा, मेरी रक्षा कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस चक्र को किसी मंदिर में लगा, मंदिर के पास कोई पानी है, मंदिर से लगा हुआ कोई पानी है, तालाब है, वहाँ विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी मंदिर में अगर कोई आसपास मिट्टी वगैरह है या गार्डन वगैरह, उधर मंदिर के बाउंड्री के अंदर इसको खोद के सुदर्शन चक्र को मंदिर के बाउंड्री के अंदर गाड़ देना है और ढाक देना ऊपर से, ठीक है। तो क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए सुदर्शन चक्र की रक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी, श्री विष्णु की रक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब भी इस चक्र की ज़रूरत पड़े आपको, ये नहीं कि हर टाइम आज बिजली वाले ने बिजली काट दी तो मैंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। फिर नारायण फिर आप ही को देंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है, सुदर्शन चक्र आपने जब भी ज़रूरत पड़े अपनी अनामिका उंगली में 5 बार, ठीक है, या 11 बार पाठ करके उस मंत्र को, सुदर्शन चक्र मंत्र को उंगली में फूंकना है। देखिएगा आपकी उंगली भारी भारी लगेगी और आपको फील होगा कि सुदर्शन चक्र आपके हाथ में आ गया है। और फिर उस चक्र से विनती करने की, देखिए प्रभु मेरे दुश्मन या तंत्र मंत्र या कोई अघोरी मेरे को ऐसे दिक्कत कर रहा है, मेरे को तकलीफ दे रहा है, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी मदद करें, बोल दीजिए। देखिए जैसा हल्का हाथ होगा तो समझ जाइए सुदर्शन चक्र निकल चुका है आपके हाथ से, मतलब जिसका विनाश आया है उस पर चलेगा जाके। तो ये चीज़ है सुदर्शन चक्र का, ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा और किसी का बुरा मत कीजिएगा, किसी निर्हत्ता पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी निर्दोष पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र आपका भी गला काट सकता है, या तो आप जिंदगी भर के लिए पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।